हिमालय की पवित्र वादियों में बर्फ से ढके दिव्य पर्वतों के बीच जन्म हुआ देवी पार्वती का। वे पर्वतराज हिमवान और माता मैना की पुत्री थीं। बचपन से ही पार्वती अत्यंत तेजस्वी, शांत और दिव्य थीं। लेकिन उनके हृदय में एक महान संकल्प छिपा था, भगवान शिव को पति रूप में पाने का संकल्प। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे। न उन्हें संसार की चिंता थी, न सुख दुख का कोई बंधन। वे केवल ध्यान, ज्ञान और परम शांति में स्थित थे। उसी समय तारकासुर नामक असुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवता भयभीत हो उठे। चारों ओर विनाश और अराजकता फैल गई। तारकासुर को वरदान था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव है। लेकिन शिव तो समाधि में लीन थे और सती देह त्याग चुकी थीं। तब सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के साथ हिमालय पहुंचे। उन्होंने पार्वती से प्रार्थना की, हे देवी, आप ही सती का पुनर्जन्म हैं और आप ही शिव को पुनः गृहस्थ जीवन में ला सकती हैं। पार्वती ने दृढ़ निश्चय किया, वे भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करेंगी। देवी पार्वती ने वर्षों तक कठिन तप किया। पहले फल खाए, फिर पत्ते और अंत में केवल वायु पर जीवित रहीं। सर्दी, गर्मी, वर्षा, कोई भी कष्ट उनके संकल्प को डिगा न सका। उनकी तपस्या से तीनों लोक कांप उठे, देवता प्रसन्न हुए, ऋषिमुनि नतमस्तक हो गए। अंततः भगवान शिव की समाधि टूटी। उन्होंने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधु का रूप धारण कर पार्वती के सामने आए और बोले, तुम उस शिव को पति बनाना चाहती हो। वह भस्म धारण करते हैं, गले में सर्प पहनते हैं, श्मशान में रहते हैं, वे तुम्हारे योग्य नहीं। पार्वती शांत मुस्कान के साथ बोली, महादेव जैसे भी हैं, वही मेरे आराध्य हैं। उनसे श्रेष्ठ मेरे लिए कोई नहीं। यह सुनते ही भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा, हर हर महादेव। पार्वती की तपस्या सफल हुई। देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में हिमालय पर्वत पर शिव और पार्वती का भव्य विवाह संपन्न हुआ। शिव की बारात अद्भुत थी। देव, गण, योगी, भूत, प्रेत सभी सम्मिलित थे। यह केवल विवाह नहीं था, यह शिव और शक्ति का मिलन था। ऊर्जा और चेतना का मिलन, प्रकृति और पुरुष का संतुलन। समय बीता और शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने देवसेना का नेतृत्व किया और तारकासुर का वध कर तीनों लोकों को उसके आतंक से मुक्त कराया। देवताओं ने जयकार की, जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। शिव और पार्वती की यह कथा हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम तपस्या और विश्वास से मिलता है। धैर्य और समर्पण से असंभव भी संभव हो जाता है। शिव बिना शक्ति अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव निष्क्रिय। जहां शिव हैं, वहां शांति है। जहां पार्वती हैं, वहां शक्ति है। और जहां दोनों साथ हों, वहां संपूर्णता है। हर हर महादेव। जय माता पार्वती।